नमस्कार, सभी को मेरा नमस्कार। ये गंगा जी का किनारा है, ट्रैक बना हुआ है यहाँ पर। ये बैराज से राम झूले तक जाता है। बहुत सुंदर ट्रैक है, देख सकते हैं आप। ये ट्रैक इधर ये बैराज है, बैराज से आता है रोड। ये गंगा जी भी बैराज की तरफ बहती हुई जा रही हैं और त्रिवेणी घाट राम झूला होते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ यहाँ से अपना आ ही रही हैं। बहुत बढ़िया स्थान है। मेरे पीछे गंगा जी पूर्ण स्वतंत्र रूप से बह ही रही हैं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था आपसे कि प्राणायाम के द्वारा इन शक्तियों को जागृत किया जा सकता है। जी हाँ, प्राणायाम। भगवन् मम पुत्री स्वीक्रियताम्, कृपया मह्यं प्राणरहस्यं बोधयतु। ये तुम्हारे रथ, ये गाय, ये अमूल्य रत्न, इनसे मुझे क्या लाभ? मैं अपनी देह खुजला रहा हूं, मेरा शरीर विक्षिप्त हो गया है। नहीं, धन के बोरों से विद्या नहीं खरीदी जा सकती। हाँ, तुम्हारी बेटी विद्या पाने के योग्य, इसके मुख से स्पष्ट है। यही तुम्हारा भाग्य है। विश्व की सभी शक्तियों को प्राणों की शक्ति से एकत्र किया जा सकता है। जब आत्मा सोती है तो प्राण ही में विलीन हो जाती है। प्राण ही आंख है, प्राण ही कान है, प्राण ही मन है। प्राणों ने सभी को सम्मो लिया है। ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति, कोई भी सृष्टि की कोई भी शक्ति और कोई भी हमारा चक्र जागृत किया जा सकता है। जी हाँ, जागृत किया जा सकता है। एक्चुअल में, असलियत में ये इसमें पात्र को पात्र नहीं होता। जबकि हमारे बाबाओं ने, ब्राह्मण परिवार ने, ब्राह्मणों ने, उच्च कोटि के स्थान पर बैठे हुए महामंडलेश्वरों ने, महंतों ने इन चीज़ों को छुपाया और छुपाते छुपाते आज भोगों में इतना आसक्त हो गए हैं कि सिर्फ जातिवाद, ये मुसलमान है, ये सिख है और ये क्रिश्चियन है और ये हिंदू है, आप हिंदू हो, ये यहाँ तक सीमित होके रह गए। जबकि हरबंस राय बच्चन ने कहा भी है, मंदिर मस्जिद बैर कराते, मेल कराती मधुशाला। जी हाँ, वो मधुशाला, उसके चक्कर में लोग बाग मदिरा के मधुशाला को समझ गए, जहाँ मदरालय यानी कि मैं खाना, वो मैं खाना समझ गए। ऐसा नहीं, वो मैं खाना एक्चुअल में प्रेम का मैं खाना है। वो हरबंस राय बच्चन ने कभी भी कोई ड्रिंक नहीं की, जहाँ तक मुझे मालूम हुआ है। हाँ जी, उन्होंने मधुशाला जो लिखी है वो प्रेम के रस के लिए लिखी है, आत्मज्ञान के लिए लिखी है। आत्मा के शरण में जाने के बाद, अर्थात उसकी मधुशाला में जाने के बाद वो नशा नहीं उतरता। हाँ, और उसमें कैसे जाया जाता है, कौन सा ट्रैक है, किस तरीके से जाया जाता है, सबके अपने अपने मत हैं।
कोई तो मीरा की तरीके से गया, कोई रविन्द्रनाथ टैगोर की तरीके से गया, कोई कबीर की तरीके से गया, कोई कैसे, कोई कैसे। पथ अलग अलग हैं, सारे मिलते मधुशाला, सारे जाके मधुशाला में मिलते हैं। जैसे सारी नदियाँ, गंगा जी जो बह के जा रही हैं, ये भी समुद्र में ही मिलती हैं, क्योंकि समुद्र से ही उत्पत्ति है इसकी। वाष्पित होके बादलों के द्वारा ये हिमालय पर बरसती है। वो एक बूंद जो चम्मच के अंदर आपने ले लिया, वो भी पूर्ण समुद्र है, और वो वहाँ पर बरसती है। तो इस यात्रा में वो सम्मिलित हो गया। वो एक बूंद जब वाष्पित होती है तो विभू हो जाती है। वो ही विभू होना, वो ही विस्तार करना, वो ही अपने आप को बड़ा करना प्राणायाम के द्वारा किया जा सकता है। और प्राणायाम के द्वारा उन शक्तियों को जागृत किया जा सकता है। जागृत मतलब अपने स्वरूप में उतरा जा सकता है। और इसमें पात्र को पात्र मैं नहीं मानता, क्योंकि जब इन शक्तियों को जागृत करता है तो मनुष्य जो जीव जो है वो अपने आप उस अग्नि में इतना दग्ध हो जाता है, अपने स्वरूप को पहचानने लगता है, और कभी भी उसका दुरुपयोग नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। प्राणायाम के द्वारा उसको जाना जा सकता है। अब आप क्वेश्चन करेंगे कि प्राणायाम किस तरीके से किया जाए। देखो, मैं बहुत छोटी उम्र में, माता पिता थे नहीं, बचपन में माता गुजर गई थी 7 साल की अवस्था में, 14 साल की अवस्था में पिता छोड़ के चले गए थे। तो मैंने कभी प्राणायाम को सीखा नहीं। जैसे जैसे मैं श्वास लेने की क्रियाओं को बढ़ाने लगा तो प्राणायाम अपने आप आ गया। हाँ जी, प्राणायाम को सीखा नहीं जाता, वह इनबिल्ट है। किसी बच्चे को जन्म लेते ही ये बताया जाएगा कि तू कैसे श्वास ले, उसको ये बताया जाएगा कि कैसे प्राणायाम कर। वो प्राणायाम स्वाभाविक करता है। जब उसको रुलाया जाता है तो एक्चुअल में वो प्राणायाम ही कराया जाता है। हाँ, कोई हंसता है, कोई रोता है, परंतु प्राणों की गति को बढ़ाता है और घटाता है। उसके पीछे लॉजिक यही रहता है। और जब वो पीछे लॉजिक रहता है, जब प्राण की गति बढ़ती है तो मन एकाग्र हो जाता है और उन शक्तियों को जागृत कर लेता है। जी हाँ, आज लोग बाग महात्माओं के पास जाते हैं, बताइए प्राणायाम कैसे होगा। महात्मा जी सट्टे का नंबर दे दो, मामा जी लॉटरी का नंबर दे दो, फलाने का बाबा जी नंबर दे दो। क्यों भाई, बाबा जी के एजेंट हैं क्या? उस ईश्वर के, उस खुदा के, उस वाहे गुरु के। जो एजेंट गिरी है ना, ये बहुत खतरनाक है। मेरे से भी पूछते हैं। हाँ, मस्तिष्क डेवलप किया जाता है, बढ़ाई जा सकती है उन शक्तियों को, परंतु पूछते हैं तो जो बन सकता बताते हैं, परंतु स्वार्थ भी ही। हाँ जी, बिना स्वार्थ। अगर उसमें स्वार्थ आ गया तो फिर कुछ भी बताएगा, किसी के दबाव में भी आ जाएगा। ऐसे ऋषि आपको देखने को मिलेंगे, स्टडी करोगे आप मिलेंगे। जो राजाओं के यहाँ पर उनके राज ऋषि थे, उन्हीं के द्वारा वो बताएगा, उन्हीं के बच्चों को लिए बताएगा। हाँ जी, कर्ण क्या अधिकारी नहीं थे? सूर्य पुत्र थे वो, जो उनको नहीं दिया गया वो ज्ञान। क्या इतना ज्ञान नहीं था ऋषि को कि यह सूर्य पुत्र है कर्ण? उसका चेहरा देखकर, उसकी मस्तिष्क की रेखा देखकर यह नहीं मालूम हुआ कि यह सूत पुत्र नहीं है, ये कर्ण है? यह सब मालूम नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं चूक हो गई। वो कहीं ना कहीं राजा के वशीभूत उनका अन्न खा के उन्हीं की गाथा गाने लगे और पांडवों को, कौरवों को सिखा दी शिक्षा, कर्ण को नहीं सिखाया। सूर्य पुत्र होने के बाद
उनके पास कवच था, पहचान कर सकते थे। सिर्फ पहचान नहीं किया तो कहीं ना कहीं भाई ऋषियों की कमी रही। क्यों रही? उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ा? आम जनता को, जो महाभारत काल में मारी गई। क्या दुर्योधन किसी ऋषि का चेला नहीं था? क्या उनके अंदर संस्कार नहीं भरे जा सकते थे? जो संस्कार थे वो मिटाई नहीं जा सकते थे प्राणायाम के द्वारा? हाँ, प्राणायाम के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा संस्कारों को मिटाया जाता है। वो ब्लैक बोर्ड पर, जो खोपड़ी रूपी ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, उसको मिटाया जाता है। और मिटाया जाता है ये हस्त की रेखाओं। इससे ये मिटती नहीं है, इनसे अलग हटके जीवन को देखा जाता है कि मेरा स्वरूप, जी हाँ, मेरा जो स्वरूप है, मैं ये मन, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय रूपी ये शरीर नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ। हाँ जी, प्राणायाम के द्वारा जाना जा सकता है जी। मेरा रास्ता यही है, मेरा ट्रैक यही है, और मैं चाहूँगा कि आपका भी ट्रैक हो ये, जिसके द्वारा आप जान सकते हैं। ऋषियों ने बहुत प्रकार से समझाने की कोशिश की है। ब्राह्मणों को तो बताया भी, धरोहर के रूप में दिया गया। ये जो जनेऊ है वो प्राणायाम का प्रतिरूप है। जी हाँ, इंगला, पिंगला, सुषुम्ना, इसमें 3 नाड़ी होती हैं और 3 जनेऊ के सूत्र होते हैं। जनेऊ जो है यह प्राण के ऊपर, प्राण का संबोधन करता है, प्राण को छुपाए बैठा। इसको जब हम एनालाइज करते हैं, जैसे कैसी कबूतर, जब हम कै सीख जाते हैं तो कबूतर को याद नहीं रखता, ऐसे एप्पल को याद नहीं रखता। इसी प्रकार से जनेऊ जब हम खोलते हैं, विस्तार करते हैं, ये जनेऊ हमने धागा क्यों बांधा है, बार बार मनन करने से ज्ञात होगा, ध्यान में उतरने से ज्ञात होगा। वो जनेऊ में जो 3 सूत्र है वो हमारे इंगला, पिंगला, सुषुम्ना, गंगा, जमुना, सरस्वती रूपी नाड़ियाँ इस शरीर में बह रही हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा है पिंडे सुब्रह्मांडे। हाँ, पिंडे सुब्रह्मांडे। यह जो नाड़ियाँ हैं ये प्राण से गति करती हैं, और प्राण एक ऐसा है जो कोमा में चला गया व्यक्ति भी उपयोग करता है, और जो समाधि में चला गया व्यक्ति वो भी उपयोग करता है। यहाँ तक कि अंतिम समय में जब उसको अर्थी पे लिटाया जाता है और उसको अग्नि से दग्ध किया जाएगा, जला दिया जाएगा, तब भी वो प्राण उसको, उसकी यात्रा में साथ रहता है, एक प्राण साथ रहता है। जी हाँ, और क्रिश्चियन संस्कृति में भी इस प्राण का महत्व है, मोमडन संस्कृति में भी इसका प्राण का महत्व है। इसको अलग अलग तरीके से उन्होंने विस्तार किया। मैं आपसे सिर्फ इतना जरूर कहूँगा कि ये प्राणायाम जो है साधारण नहीं, ये ट्रैक है के द्वारा हम लोगों को इनबिल्ट दिया गया। हाँ, ये जनेऊ जो है ये प्राण का ही प्रतीक है। और गंगा, जमुना, सरस्वती जो है प्रयागराज में मिलती है, परंतु हमारे यहाँ पे मिलती है। गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों मिल, ये जो नाड़ियाँ 2 मिल जाती हैं, तब तीसरी नाड़ी का एक निर्माण होता है, वो होती है सरस्वती, जो ज्ञान की प्रतीक होती है। यहाँ पे ध्यान करने से, ध्यान रूपी स्नान करने से ज्ञान उत्पत्ति होती है, ज्ञान की उत्पत्ति होती है। जी हाँ, और ये प्राणायाम से हम इसको संतुलित कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे और इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, आज्ञा दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपका प्यार मोहब्बत बना रहे, ये आशीर्वाद दीजिए। हरिओम।